नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर से लाए हैं GK/GS के टॉप 20 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए सभी परीक्षाओं हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करते हैं टॉप 20 के पहले प्रश्नोत्तर से। जी हाँ दोस्तों, पहला सवाल है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी कोची, डी वास्को डी गामा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है मुंबई। ऑप्शन ए सही है। जी हाँ दोस्तों, 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ए चंडीगढ़, बी पुदुचेरी, सी लक्षद्वीप, डी नई दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है पुदुचेरी। ऑप्शन बी सही है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी में स्थापित हुआ था। अगला है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ए ब्राज़ील, बी भारत, सी नॉर्वे, डी पाकिस्तान। ये दोस्तों, इसका सही जवाब है नॉर्वे में। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? ए एनिलीन, बी कार्बामाइड, सी क्लोरोईथेन, डी इनमें से कोई नहीं। यह दोस्तों, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? इसमें सही जवाब है कार्बामाइड। ऑप्शन बी सही है। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड है। ऑप्शन बी सही है। अगला, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी झारखंड। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है कर्नाटक। ऑप्शन बी सही है। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? यहाँ दोस्तों, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? ए है गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है राजस्थान। लूनी नदी राजस्थान राज्य में बहती है। तो जी हाँ दोस्तों, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? यहाँ दोस्तों, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? इसका सही ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है तमिलनाडु। करगम तमिलनाडु प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु। अगला, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? ए बंगलुरु, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी शिमला। ये दोस्तों, इसका सही जवाब है कोलकाता। भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण कोलकाता शहर में हुआ था। ऑप्शन सी सही है, कोलकाता। अगला, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है?
भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? ए दयानंद सरस्वती, बी दादा भाई नौरोजी, सी स्वामी विवेकानंद, डी राजा राम मोहन राय। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा का अंत किया था। अगला है, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये है आर्कियन चट्टान श्रृंखला, बी धारवाड़ श्रृंखला, सी कुदप्पा श्रृंखला और डी बिंद श्रृंखला। तो इसका सही जवाब है दोस्तों धारवाड़ श्रृंखला। भारत में धारवाड़ श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है, धारवाड़ श्रृंखला। अगला है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? यहाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो जी हाँ दोस्तों, ए ब्यास नदी, बी चिनाब नदी, सी रावी नदी, डी झेलम नदी। यहाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है झेलम नदी। जम्मू कश्मीर में उरी बांध झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी सही है। अगला है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए अमरकंटक के पठार से, बी महाबलेश्वर के, सी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, डी त्रिम्बक पहाड़ियों से। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ऑप्शन बी सही है, कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला है, हाईली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? ए 46 वर्ष, बी 31 वर्ष, सी 86 वर्ष, डी 76 वर्ष। तो जी हाँ दोस्तों, हाईली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? इसका सही जवाब है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। हाईली धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ऑप्शन डी सही है, 76 वर्ष। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? ए शिवमोगा, बी मंगलुरु, सी करवार, डी बेंगलुरु। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है मंगलुरु। जी हाँ दोस्तों, मंगलुरु शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। ऑप्शन बी सही है, मंगलुरु। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? ए सरवर बेलगोला, बी पालीताना, सी खंडगिरी, डी रत्नागिरी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है रत्नागिरी। ऑप्शन डी सही है, रत्नागिरी। अगला है, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? दामोदर नदी का उदय निम्न में से किस स्थान से होता है? ए बृहद हिमालय, बी कुमाऊं हिमालय, सी सह्याद्री पहाड़ियाँ, डी छोटा नागपुर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन डी सही है, छोटा नागपुर। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? या दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी ताप्ती, डी नर्मदा। इसका सही जवाब है दोस्तों कृष्णा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है। ऑप्शन बी सही है, कृष्णा नदी।
अगला, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? इनमें से कौन नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? ए कावेरी, बी तुंगभद्रा, सी गोदावरी, डी कृष्णा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानी जाती है या कही जाती है। ऑप्शन सी सही है, गोदावरी। अगला है, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? ए अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी बसप्पा दनप्पा जत्ती। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। जी हाँ दोस्तों, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। ए बैरोमीटर, बी मिलीमीटर, सी वोल्टमीटर, डी डेकामीटर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर है। ऑप्शन ए सही है, बैरोमीटर। या दोस्तों, धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। लेकिन दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।